दोस्तों ये है जियो का सिम और बहुत बड़ा कमाल हो गया है कि जियो का सिम मुझे मिल गया है। अब आप कहोगे जियो का सिम मिल गया तो कौन से कमाल की बात हो गई, कौन सी बड़ी बात हो गई। बड़ी बात दोस्तों ये है कि सारा प्रोसीजर मैंने ऑनलाइन किया था और कल रात में ऑनलाइन प्रोसीजर किया है और आज सुबह सुबह दोपहर तक मुझे ये सिम मिल गया है। कितनी फास्ट डिलीवरी दोस्तों, और सारा काम ऑनलाइन। अब आप कहोगे दोस्तों कि ऑनलाइन तो हमने भी बहुत बार पहले अप्लाई किया है, वो तो केवल बुकिंग होती है ऑनलाइन। जियो का बंदा आएगा आपके पास और फिर वो आपकी फोटो खींचेगा, आपकी आईडी प्रूफ की फोटो खींचेगा और फिर वो आपको फोर्स करेगा कि कोई महंगा सा प्लान लो आप, क्योंकि आप तो चाह रहे हो, मान लो आप टेम्परेरी सिम चाह रहे हो तो आप सस्ता से सस्ता प्लान लेना चाहोगे ना कि कोई एक महीने का प्लान मिल जाए। लेकिन जियो का बंदा आएगा, वो प्रेशराइज करेगा, नहीं सर ये लॉन्ग टर्म वाला प्लान लो क्योंकि उसका कमीशन कटता है। भाई उसको उतना अच्छा कमीशन मिलेगा जितना लंबा प्लान वो सजेस्ट करेगा। मान लो 1 ईयर का प्लान उसने आपको दे दिया तो भाई जियो उसको अच्छा कमीशन देगी कि आपने एक साल के लिए हमें कस्टमर दे दिया। तो उस चक्कर में आपको फालतू में बहस करनी पड़ती थी, शर्म आती थी बोलने में। ये सब झंझट कुछ नहीं है दोस्तों, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। इस वीडियो को देखिए, मैंने जो प्रोसीजर किया है फुल्ली ऑनलाइन है। सारा काम मैंने खुद किया है, मैंने ही प्लान चूज किया ऑनलाइन, मैंने ही केवाईसी की, मैंने ही अपनी फोटो डाली, मैंने ही अपना वीडियो डाला ऑनलाइन, मैंने ही अपना केवाईसी डॉक्यूमेंट लगाया। सब कुछ ऑनलाइन मैंने कर लिया 5 मिनट के अंदर। 10 मिनट मान लो दोस्तों, उससे ज्यादा नहीं है। एक बार आप प्रोसेस देख लोगे इस वीडियो में, 10 मिनट में आप प्रोसेस खुद कर लोगे। उसके बाद कुछ नहीं है, जियो का बंदा भी नहीं आया इसको देने के लिए। इसको देने के लिए सिंपल एक डिलीवरी बॉय आया है, बस वो दे के चला गया। ये है कमाल दोस्तों। समय चेंज हो गया है, आप लोगों को पता नहीं होता, दुनिया को पता नहीं होता, समाज को पता नहीं होता, इसीलिए हमने ये वीडियो बनाया है। तो चलिए जल्दी से मैं आपको प्रोसीजर बताता हूं और प्रोसीजर बताने के लिए आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, तभी आपको समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट देखते देखते चीजें एकदम क्लियर हो जाती हैं। तो सबसे पहले मेरी स्क्रीन पे दोस्तों राइट साइड पे ये स्क्रीनशॉट देखिए। अब ये स्क्रीनशॉट आपको तब दिखेगा जब आप अपना माई जियो ऐप खोलोगे। अब या तो हो सकता है कि आप जियो के एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, तब तो आपको माई जियो ऐप के बारे में पता ही होगा, ऑलरेडी आपने अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कर रखा होगा। तो जैसे माई जियो खोलोगे ये स्क्रीन दिख जाएगी। अगर आप जियो के ऑलरेडी कस्टमर नहीं हो, आप पहली बार जियो का सिम लेने जा रहे हो, या आपने लाइफ में आज तक कोई सिम ही नहीं लिया, आप पहली बार किसी सिम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो दोस्तों आपको बता दूं, आप प्ले स्टोर में जाओ सिंपल सा और वहां जाके माई जियो ऐप डाउनलोड कर लो। माई जियो ऐप डाउनलोड करके जैसे ही खोलोगे आपको ये वाली स्क्रीन दिखेगी। अब इस स्क्रीन में आपको थोड़ा सा स्क्रीन को ऊपर की ओर बढ़ाना है। जैसे जैसे आप नीचे आते जाओगे, नीचे आने पे आपको यहां पे रुकना है। जब आपको ये स्क्रीन दिखने लगे, यहां पे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। इसमें देखिए दोस्तों, गेट जियो सिम का जो ऑप्शन है ना, उस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। गेट जियो सिम पे जैसे हम क्लिक करते हैं दोस्तों, तो ये पेज ओपन होता है। यहां पे दोस्तों देखिए, मेरे केस में आप देखो, मैंने मोबाइल नंबर को छुपा दिया है। मेरे में ऑलरेडी मोबाइल नंबर क्यों लिख के आ रहा है? क्योंकि मेरे पास जियो का एक सिम ऑलरेडी था, मैंने ये दूसरा सिम ऑर्डर किया है। तो मेरा माई जियो ऐप में मेरे इस वाले मोबाइल नंबर से, जिसको मैंने छुपा रखा है, इस वाले मोबाइल नंबर से ऑलरेडी लॉगिन था, इसलिए इसने बाय डिफॉल्ट ये नंबर उठा लिया है। एक्चुअली में क्या होता है दोस्तों, जब भी आप जियो के नए सिम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपको एक मोबाइल नंबर तो देना पड़ता है जिसपे कि ओटीपी आता है। तो अगर माई जियो ऐप में ऑलरेडी लॉगिन है जिस नंबर से, फिर ये उसी को उठा लेता है। तो मेरे केस में मेरा जो पहला वाला माई जियो में नंबर पड़ा हुआ है, उसको इसने ले लिया है। आपके पास अगर मान लीजिए जियो का कोई ऐप नहीं, सिम नहीं है, दूसरे किसी सर्विस प्रोवाइडर का सिम है, एयरटेल का है, वोडाफोन का है, किसी का भी सिम है, या आपके पास कोई सिम ही नहीं है, तो आपके घर में किसी के पास सिम होगा, आपके दोस्तों के पास किसी के पास सिम होगा, किसी एक का मोबाइल नंबर आपको यहां पे डालना होगा जहां पे मैंने अपना नंबर छुपाया हुआ है। अगर आपके पास ऑलरेडी एक जियो का सिम है और माई जियो में ऑलरेडी आपने लॉगिन कर रखा है, तो यहाँ पे आपको वो नंबर आ जाएगा, उसी पे ओटीपी आ जाएगा, उससे आपको दूसरा सिम मिल जाएगा। अगर आपका ऑलरेडी यहाँ पे नंबर नहीं आ रहा है, आपके पास ऑलरेडी जियो का सिम नहीं है, तो यहाँ पे एक नंबर डाल दीजिएगा, वो जो नंबर भी डालना चाहें आप, आपका खुद का, किसी दूसरे सर्विस प्रोवाइडर का, या फिर किसी दोस्त का, किसी का भी, जो कि आपको ओटीपी बता दे, वो यहाँ पे नंबर डालना है आपको। अब इस स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर कीजिए आपको, तो ये स्क्रीन दिखेगी। यहां पे आपको मोबाइल नंबर पहले ऊपर डालना है, फिर आपको नीचे अपना नाम डालना है, फिर आपको डिलीवरी का पिन कोड डालना है। दोस्तों पिन कोड बहुत ध्यान से डालिएगा, क्योंकि बाद में जब आप एड्रेस डालते हैं ना, तो जियो के डेटाबेस में उस एड्रेस को तभी सेलेक्ट करता है वो, कि अगर पिन कोड जो आप डाल रहे हो वो उससे मैच कर रहा है, वरना दिक्कत होती है। मैंने फेस की तो इसलिए मैंने पहले ही आपको बता दिया। तो पिन कोड ध्यान से डालिएगा, अपने एड्रेस का पिन कोड पहले से पता करके। उसके बाद नीचे दोस्तों प्रोसीड का आपको बटन दिखेगा, उस प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे, अब आपको ये स्क्रीन दिखाई देगी। अब ये आपको बता रहा है कि जो मोबाइल नंबर आपने ऊपर डाला था, या माई जियो ऐप में जिस मोबाइल नंबर से आप ऑलरेडी लॉगिन थे, उस पर ओटीपी चला गया है। वो ओटीपी आपको यहाँ पे डालना है, जो यहाँ पे चेकबॉक्स दिख रहा है। फिर नीचे सबमिट का बटन है, उस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे दोस्तों, अब आपको ये स्क्रीन दिखेगी। ये थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट आने लगता है कि कौन सा आप प्लान ले सकते हो। इस प्लान को भूल जाइए, ऊपर क्रॉस का बटन आ रहा है, इस पर क्लिक करके इस प्लान को हटा दीजिएगा। फिर आपको ये स्क्रीन दिखेगी। इस एक्चुअली में वो एडवर्टाइजमेंट के नीचे यही वाली स्क्रीन थी जो अब आपको दिख रही है।
अब दोस्तों देखिए, नीचे आपको अपना आधार नंबर डालना है। सिंपली आधार आजकल सबके पास है, अपना आधार नंबर डाल दीजिए। उसके बाद नीचे चेक बॉक्स है, चेक बॉक्स पर टिक कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों उसके नीचे प्रोसीड का बटन है, प्रोसीड के बटन पे भी आप क्लिक कर दीजिए। जैसे दोस्तों प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे, अब आपको ये स्क्रीन दिखेगी। ये आपके आधार को वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है। पहले जो ओटीपी आया था वो आपके रेफरेंस मोबाइल नंबर को वेरीफाई करने के लिए था। अब जो ओटीपी आ रहा है वो आपके आधार को वेरीफाई करने के लिए आ रहा है कि आपने जो आधार नंबर डाला है उससे जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो आपके पास होना चाहिए, और उसमें ओटीपी आएगा। वो ओटीपी यहां डाल दीजिएगा, फिर सबमिट के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों सबमिट के बटन पे क्लिक कर देंगे तो आपको ये स्क्रीन दिखेगी। यहां पे नीचे दोस्तों देखिए आधार डिटेल्स वेरीफाइड लिख के आ रहा है ग्रीन कलर में। उसके नीचे एक बटन दिख रहा है आपको, चेक योर आधार डिटेल्स हेयर। तो हेयर का जो बटन है ना, उस पर जब आप क्लिक करेंगे ना दोस्तों, तो आपको पूरी अपनी आधार की डिटेल दिख जाएगी। जैसे यहाँ पे मेरी केस में दिख रही है, आपको आधार नंबर आ रहा है, फिर मेरी डेट ऑफ बर्थ आ रही है, और फिर उसके बाद नीचे मेरा परमानेंट एड्रेस आ रहा है। इसी तरीके से आपकी सारी आधार की डिटेल दिखाएगा अगर आप चेक करना चाहते हैं। उसके बाद दोस्तों आप फिर से पिछली वाली स्क्रीन पे आ जाना। इसको क्रॉस के बटन पे क्लिक करना, जो क्रॉस का बटन दिख रहा है इस पर क्लिक कर दीजिएगा। फिर से आप पिछली स्क्रीन पे आ जाएंगे और पिछली स्क्रीन पे आपको कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे दोस्तों, अब आपको ये स्क्रीन दिखाई देगी। यहां पे आपको फादर नेम डालने के लिए बोलेगा। ये वो इंफॉर्मेशन मांग रहा है जो कि आधार में मिसिंग होती है। आपको पता है काफी सालों से आधार अब फादर नेम का डॉक्यूमेंट नहीं रह गया है। भले ही कुछ लोग अपने एड्रेस में चिपका देते हैं केयर ऑफ सन ऑफ, पर उससे फर्क नहीं पड़ता। वो फादर का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने का डॉक्यूमेंट नहीं है आधार, मैं कई बार बता चुका हूं। तो आपको यहां पे फादर नेम डालने के लिए बोल रहा है। इसने ये भी लिखा है कि जो डिटेल आपके आधार से नहीं मिल रही वो आपको डालनी है। तो कुछ नहीं, बस आपकी डेट ऑफ बर्थ आधार से मिल गई, फादर नेम यहां पे डाल दीजिएगा। फादर नेम दोस्तों फिल करके नीचे अपडेट का बटन है, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे अपडेट के बटन पर क्लिक करेंगे अब आपको ये स्क्रीन दिखेगी। ऊपर देखिए सेलेक्टेड है, आर यू अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, उसमें नो सेलेक्टेड है मेरे में। भाई अगर आप एक विकलांग हैं मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से, आप यस सेलेक्ट कर लेना, पता नहीं उससे क्या फर्क पड़ता है। बाकी नो रहने दो, क्या झंझट है, नो रहने दो, नहीं है आप विकलांग। उसके बाद नीचे देखिए आपको दो बटन दिख रहे हैं दोस्तों, कैप्चर लाइव फोटो का और कैप्चर लाइव वीडियो का। और कैप्चर कैसे करना है, जो कैप्चर का बटन है, मतलब अगर आपको फोटो खींचनी है तो फोटो के बगल में जो कैप्चर का बटन है उस पर क्लिक कीजिए। फिर जैसे कैप्चर के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका कैमरा खुल जाएगा और आपकी फोटो खिंच जाएगी और सेव हो जाएगी। इसी तरह नीचे कैप्चर लाइव वीडियो का बटन है, उसके बगल में कैप्चर का बटन है, उस कैप्चर के बटन पे भी क्लिक कीजिएगा तो स्क्रीन खुल जाएगी आपके कैमरे की और वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगा। तो दोस्तों जब आपका लाइव फोटो और लाइव वीडियो दोनों अपलोड हो जाएगा यहां पे, तो आपको ये स्क्रीन दिखेगी दोस्तों। अब यहां पे आप देखिए मेरे दोनों ग्रीन टिक आ रहे हैं, यानी लाइव फोटो भी मैंने अपलोड कर दी है और लाइव वीडियो भी अपलोड कर दिया है, दोनों ग्रीन टिक आ रहे हैं। उसके बाद आपको कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। जब आप फोटो और वीडियो अपलोड कर लेंगे तो नीचे कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको ये स्क्रीन दिखेगी। ऊपर देखिए बाय डिफॉल्ट फिजिकल सिम सेलेक्टेड है, कि मतलब आप फिजिकल सिम के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब आप कहोगे फिजिकल सिम ही तो होता है भाई, जिनके पास आईफोन होता है उनसे पूछो कि ई सिम का भी ऑप्शन होता है आईफोन में, ठीक है, एंड्रॉइड फोन में नहीं होता। तो हम तो सब लोग फिजिकल सिम ही मंगाते हैं। तो आप फिजिकल सिम ऊपर देखो सेलेक्टेड है बाय डिफॉल्ट, तो आपके पास फिजिकल सिम आएगा। नीचे दो ऑप्शन है जिसमें से बाय डिफॉल्ट ये सेलेक्टेड है कि आप अपना एग्जिस्टिंग नंबर जियो में पोर्ट कर रहे हो। देखिए दोस्तों अब यहां पे बहुत ध्यान देने वाली बात है, या तो अगर आप सही में अपना एग्जिस्टिंग नंबर अपने जियो में पोर्ट कर रहे हैं तब तो ये नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये वीडियो तो हम नया सिम अप्लाई करने के लिए बना रहे हैं ना, क्योंकि पोर्टिंग का पूरा प्रोसीजर अलग है, वो किसी और वीडियो में बताएंगे। तो हम यहाँ पे जियो का नया सिम अप्लाई कर रहे हैं, ना कि अपने पुराने एयरटेल के सिम को हम जियो में पोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे चेकबॉक्स को चेंज जरूर कर लेना, नीचे वाले से ऊपर वाले में सेलेक्ट कर लेना बाई बाइंग अ न्यू जियो नंबर, इस वाले चेकबॉक्स को सेलेक्ट कर लेना। मैं हाईलाइट कर देता हूं बाई बाइंग ए न्यू जियो नंबर, क्योंकि बाई डिफॉल्ट नहीं सेलेक्ट होता, बाई डिफॉल्ट नीचे वाला होता है पोर्टिंग वाला। तो इसको आप सेलेक्ट कर लेना और फिर नीचे जो प्रोसीड का बटन है उस पर क्लिक कर देना। जैसे ही प्रोसीड के बटन पे दोस्तों क्लिक करेंगे अब आपको ये स्क्रीन दिखेगी। बाय डिफॉल्ट ये आपको 349 रुपए वाला प्लान दिखाता है, 28 दिन के लिए 2 GB पर डे। अब दोस्तों देखिए हम तो क्या है, मान लीजिए आपको हो सकता है टेम्परेरी सिम लेना हो,
आप इससे भी सस्ता प्लान चाहते हैं, कुल मिला के आपको जो भी प्लान चाहिए ना, ऊपर देखिए एक पेंसिल का आइकन दिख रहा है ना, उस पेंसिल के आइकन पे क्लिक कीजिए। जब पेंसिल के आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपको ये स्क्रीन दिखेगी। आप देखिए यहां से लाइन से प्लान दिखा रहा है, प्रीपेड, ऊपर प्रीपेड सेलेक्टेड है, प्रीपेड के प्लान दिखा रहा है। नीचे सबसे कम रुपये का प्लान 299 रुपए का 28 दिन का 1.5 रुपीज पर जीबी का दिखा रहा है। मैंने ऊपर से नीचे तक सारा चेक कर लिया दोस्तों, इसमें सबसे सस्ता प्लान आपको नया सिम लेने पे यही मिलेगा, 299 रुपए वाला 28 दिन के लिए और 1.5 जीबी पर डे का डेटा है। ठीक है, तो ये सबसे सस्ता प्लान है। बाकी महंगा अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए प्लान लेना है तो 1-1 साल के भी हैं नीचे, वो आप चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे अगर आप मान लीजिए जो बाय डिफॉल्ट वहाँ प्लान सेलेक्टेड था उसको आप चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सेलेक्ट के बटन पे क्लिक कीजिए। मान लीजिए 299 का प्लान लेना चाहते हैं, नीचे सेलेक्ट का बटन आ रहा है, उस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही सेलेक्ट के बटन पे आप क्लिक करेंगे अब आपको ये स्क्रीन देखेगी। देखिए 299 वाला प्लान यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। पहले जहाँ पे 349 का प्लान आ रहा था, अब यहाँ पे 299 का प्लान आ गया है। अच्छा, नीचे देखिए आपको एक और पेंसिल दिख रही है, ऑल्टरनेट नंबर डिटेल्स, यानी जो नंबर शुरू में आया था ना जिसपे ओटीपी डाला गया है, जिसमें ओटीपी आया था और ओटीपी से हमने वेरिफिकेशन किया था, सबसे शुरू में जो नंबर था, मेरे केस में मेरा ही पहले वाला जियो का नंबर जो मेरे पास ऑलरेडी है। तो यहां पे नीचे लिखा है बाय डिफॉल्ट क्या लिखा होगा कि वो जो नंबर डाला हुआ था ना वो किसी और का था। ठीक है, मान लीजिए आपके पास कोई और सिम नहीं है, बात यहां सिर्फ जियो की नहीं हो रही है, आपके पास किसी भी कंपनी का सिम नहीं है, ना जियो ना वोडाफोन ना एयरटेल, आपके पास सिम ही नहीं है, तब तो ये ऑप्शन सही है, ओन्ड बाई नोन पर्सन। तब तो भाई ये है कि आपके पास सिम ही नहीं था, आप जिंदगी में पहली बार सिम ले रहे हो, तब आप किसी जानकार वाले बंदे का जिसको आप जानते हो उसका मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी मंगाओगे। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी कोई भी सिम है, चाहे एयरटेल का हो चाहे जियो का हो, किसी भी कंपनी का सिम है, तब ये ऑप्शन नहीं चलेगा। तब आप पेंसिल के आइकॉन पे क्लिक कीजिएगा। पेंसिल के आइकॉन पे जैसे ही क्लिक करेंगे अब आपको ये स्क्रीन दिखाई देगी। यहां पे देखिए दोस्तों एक ड्रॉप डाउन मेनू दिख रहा है जिसमें कि नोन पर्सन लिखा हुआ है। ठीक है, और जब आपने नोन पर्सन लिख दिया, बाय डिफॉल्ट यहां पे भी नोन पर्सन सेलेक्टेड है, यानी आपने किसी नोन पर्सन का नंबर डाला है ओटीपी मंगाने के लिए, तो बाय डिफॉल्ट नीचे देखिए नो सेलेक्टेड है, मतलब आपके पास कोई भी एग्जिस्टिंग मोबाइल नंबर नहीं है। वो पूछ रहा है एग्जिस्टिंग मोबाइल नंबर है तो नो सेलेक्टेड है, क्योंकि ड्रॉप डाउन में नोन पर्सन है। आप इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक कीजिए। जैसे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे आपको ये स्क्रीन दिखेगी। अब यहाँ पे देखिए आप दो ऑप्शन है, नोन पर्सन और सेल्फ। तो अगर आपके पास ऑलरेडी कोई सिम है तो यहाँ पे सेल्फ सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे मैंने सेल्फ सेलेक्ट किया। सेल्फ सेलेक्ट करेंगे दोस्तों तो देखिए नीचे बाय डिफॉल्ट डू यू हैव एन एग्जिस्टिंग मोबाइल नंबर में यस आ जाएगा, आपके पास एग्जिस्टिंग मोबाइल नंबर है। अब नीचे आप ऐड डिटेल्स का एक बटन आ रहा है, प्लस का साइन आ रहा है, इस पर क्लिक कीजिए। जैसे इस पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पे आपको सारे ऑपरेटर दिखाएगा, जियो एयरटेल वोडाफोन, जिसका भी सिम आपके पास है ना उसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक कर लीजिएगा। जैसे मेरे पास जियो का सिम है ऑलरेडी एक, तो मैंने जियो के ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया। यहाँ पे नंबर आ रहे हैं, मेरे पास जियो के कितने सिम है, अगर मेरे पास जियो के 4 सिम है तो 4 नंबर यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास जियो का ऑलरेडी बस एक ही मेरे पास और सिम है, तो मैंने यहाँ पे 1 सेलेक्ट कर लिया। जब दोस्तों मैंने यहाँ 1 सेलेक्ट कर लिया उसके बाद ये स्क्रीन दिखेगी। अब नीचे देखिए अगर आपके पास मान लीजिए जियो का भी एक सिम है, एयरटेल का भी एक सिम है ऑलरेडी, तो आप एयरटेल में भी जाके 1 सेलेक्ट कर लीजिए। इस तरीके से आपको करना है और फिर सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। सबमिट के बटन पे जैसे दोस्तों आप लोग क्लिक करेंगे तो आपको ये स्क्रीन दिखेगी। अब मैं यहाँ पे एक आपका डाउट दूर कर देता हूँ कि ये आपसे ये सारी डिटेल क्यों ले रहा है कि आपके पास ऑलरेडी कितने सिम है, क्योंकि आप केवल 9 सिम के लिए मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं। भारत में 9 से ज्यादा सिम नहीं ले सकते। तो अगर आप यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं ना कि आपके पास ऑलरेडी 9 सिम है, 9 सिम डाल देते अलग अलग, तो भैया फिर ये आपको आगे नहीं बढ़ने देता, अगला आपको 10वां सिम नहीं देता। तो ये यहाँ पे ये चेक करना चाहते हैं कि आपके पास 9 से ज्यादा सिम तो नहीं है। ठीक है, अब नीचे देखिए मुझे यहाँ पे दिखा रहा है जियो का मेरे पास ऑलरेडी एक कनेक्शन है। इसी तरह आपके कनेक्शन यहाँ पे नीचे दिखाने लगेगा जब आप डिटेल भर दोगे। फिर कंटिन्यू के बटन पे नीचे आप क्लिक कीजिएगा। कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको ये स्क्रीन दिखेगी। अब इस स्क्रीन में दोस्तों नीचे आपको अपना एड्रेस डालना है। एंटर योर एड्रेस है जो दिख रहा है ना, यहां पे आप अपनी उंगली से टैप कीजिएगा। जैसे आप एंटर योर एड्रेस को अपनी उंगली से क्लिक करेंगे ये स्क्रीन दिखेगी आपको। यहां पे अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपना पहले बिल्डिंग नेम, लोकेलिटी, एरिया डालना है और नीचे आपको हाउस नंबर, फ्लैट नंबर डालना है। तो देखिए लोकेलिटी और जो एरिया ऊपर है ना वो पिन के हिसाब से आता है, जो बिल्डिंग नेम, लोकेलिटी, एरिया है ना वो पिन के हिसाब से आता है। नीचे बाकी हाउस नंबर, फ्लैट नंबर में आपको जो लिखना है लिख लो, लेकिन ऊपर वाला जो है पिन के हिसाब से होना चाहिए। तो अगर आप गाजियाबाद में रहते हैं मान लीजिए, तो आपने शुरू में गाजियाबाद का पिन डाला है तभी वो ऊपर लोकेलिटी में गाजियाबाद को लेगा। तो यहाँ पे ऊपर लोकेलिटी सेलेक्ट कर लीजिए। जब आप लिखते हैं ना, जैसे वहाँ पे आप मान लीजिए आप कानपुर में रहते हैं तो कानपुर डालेंगे ना, कानपुर के कीर्ति नगर में रहते हैं तो कीर्ति नगर कानपुर डालेंगे ना, तो वो जियो के ड्रॉप डाउन में आ जाएगा। आपके जो आपने पिन डाला है उसके हिसाब से उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। नीचे हाउस नंबर, फ्लैट नंबर डालिएगा, फिर सबमिट के बटन पे क्लिक कर दीजिएगा।
जैसे दोस्तों सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे अब आपको ये स्क्रीन दिखेगी। यहाँ पे आपका सारा जो एड्रेस वगैरह आपने डाला है वो दिखाएगा, पिन कोड, हाउस, फ्लैट नंबर, एरिया, सेक्टर, स्टेट और सिटी, ये सारी चीजें दिखाएगा। नीचे चेकबॉक्स आ रहा है उस पर टिक कर दीजिएगा और प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही प्रोसीड के बटन पे दोस्तों क्लिक करेंगे अब फिर से आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा। वो मोबाइल नंबर जो कि आपने शुरू में रेफरेंस के लिए दिया था उस पर दोबारा मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, उसको फिर से यहाँ पे चेकबॉक्स में डाल के नीचे सबमिट के बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपको ये स्क्रीन दिखाएगा। अब आपको ये पैसे पे करने के लिए बोल रहा है। जो प्लान आपने लिया है ना दोस्तों उसको पे भी कर सकते हैं ना ऑनलाइन, उसको पे भी करना है, सारा प्रोसीजर ही ऑनलाइन है, सब आपके हाथ में है। किसी एजेंट वेजेंट के चक्कर में नहीं पड़ना है, कोई हमें बेवकूफ नहीं बना सकता, कोई हमें नहीं बोल सकता तुम्हें कौन सा प्लान लेना है। तो जल्दी से दोस्तों पे जो यहाँ पे बटन दिख रहा है ना उस पे बटन पे आप क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही पे बटन पे क्लिक करेंगे आपको ये स्क्रीन दिखेगी। यहाँ पे सबसे अच्छा है देखिए ऊपर यूपीआई से आप पे कर लीजिए। यूपीआई में भी आजकल पेटीएम हर कोई यूज करता है, बाकी और भी बहुत सारे ऑप्शन है, वो आप अपने आप एक्सप्लोर कर लेना, इतनी अक्ल तो मुझे पता है आपको है। सबसे सिंपल ऑप्शन बता रहा हूं जो मैंने यूज किया था, ऊपर ये यूपीआई का सेक्शन है, इसमें मैंने पेटीएम सेलेक्ट किया। पेटीएम का ऐप ऑलरेडी मेरे मोबाइल में है और पेटीएम में मैंने यूपीआई इनेबल कर रखी है। जैसे मैंने पेटीएम के चेकबॉक्स को टिक किया वैसे दोस्तों ये स्क्रीन दिखाई दी पे वाया पेटीएम, और जैसे पे वाया पेटीएम पे क्लिक किया वैसे ही दोस्तों मेरा पेटीएम का ऐप ओपन हो गया। पेटीएम के ऐप में मुझे ये सारे पेमेंट करने का ऑप्शन दिखाने लगा और फिर मैंने पे बटन पे क्लिक करके पेमेंट कर दिया। और पेमेंट करने के बाद दोस्तों जब मैं दोबारा से इस स्क्रीन पे आया हूं, जियो वाली स्क्रीन पे, तो दोस्तों मुझे ये स्क्रीन दिखती है, ये लिख के दिखा रहा है कि कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर ए डिजिटल पार्टनर, कॉन्ग्रेचुलेशन आपका सिम जो है वो अप्रूव हो गया है। और मुझसे ये भी बोल रहा है कि आप पहले उन कुछ लोगों में से हो जो लोग ये पूरी तरीके से डिजिटल प्रोसेस को फॉलो करके, पूरी तरीके से ऑनलाइन प्रोसेस को फॉलो करके ये सिम ले रहे हैं। आप चुनिंदा कुछ लोगों में से हो, क्योंकि अभी लोगों को पता ही नहीं है कि ये प्रोसेस आ गया है आज की डेट में कि ऑफलाइन कुछ नहीं करना है, सारा काम आपके हाथ में है, आपकी मुट्ठी में। तो ये मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं कि भाई आप पहले कुछ लोगों में से हो जो इस प्रोसेस को समझ के कर पाए हैं। अब आप लोग भी करेंगे। उसके बाद नीचे दोस्तों शेयर योर एक्सपीरियंस के लिए बटन दे रहा है, अगर आपको फीडबैक देना है तो दो, वरना ऊपर क्रॉस का बटन है उस पर क्लिक कर दीजिए, काम खत्म हो गया। उसके बाद दोस्तों आपके मोबाइल पे एसएमएस आ जाएगा उसी वक्त जब आपकी एप्लीकेशन जैसी डलेगी। मेरे मोबाइल पे भी एसएमएस आ गया था और वो एसएमएस मैं आपको दिखा देता हूं। ये इस तरीके का कुछ एसएमएस आएगा आपके पास, उसमें आपका मोबाइल नंबर भी लिखा रहेगा, जो मोबाइल नंबर आपको असाइन किया गया है वो लिखा रहेगा, और ये बता रहा है आपका ऑर्डर नंबर वहां पे दे रखा होगा। ठीक है, ये जस्ट कंफर्मेशन के लिए है। आप इससे बस बेसिकली अपना मोबाइल नंबर चेक कर लो बढ़िया से कि मेरा ये मोबाइल नंबर है, और बाकी आपकी सर्विस रिक्वेस्ट नंबर है, और आपका कंफर्मेशन हो गया कि आपकी रिक्वेस्ट डल गई है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट डे, यानी ये कल रात में कॉम किया मैंने ना, आज सुबह मेरे पास दोस्तों मैसेज आ गया, ये वाला मैसेज आ गया कि भाई डिलीवरी बॉय का नंबर ये है, इसका नाम ये है नितिन कुमार, आप इससे बात कर लो, और जिस टाइम पे आप बुलाना चाहो। देखो जियो कितनी अच्छी फैसिलिटी दे रहा है आपको। ऐसे तो कोई भी टपक पड़ता है, आप घर पे नहीं हो, फिर दिक्कत होती है कि मैं घर पे नहीं हूं। वो कह रहा है भैया जिस टाइम पे आपको बुलाना है इनसे बात करके अपॉइंटमेंट सेट कर लो, ये बंदा उसी टाइम पे आके आपको दे जाएगा। वाह जी वाह, कमाल हो गया, धोती को फाड़ के रुमाल हो गया। और ये देखिए जियो सिम मेरे हाथ में है, कल अप्लाई किया, आज मेरे हाथ में है। फिर से मैं वही बोलूंगा, कुछ भी प्रोसीजर नहीं है, जियो का बंदा तक आपके पास नहीं आएगा डोर स्टेप पे, सिर्फ डोर स्टेप की डिलीवरी, एक डिलीवरी बॉय की तरह ये आपको डिलीवर करके चला जाएगा बंदा। जियो का कोई बंदा नहीं आएगा, घर पे आके कोई फोटो नहीं खींचेगा, घर पे आके कोई आईडी प्रूफ की फोटो नहीं खींचेगा, घर पे आके कोई केवाईसी नहीं करेगा, घर के आके कोई आपको ये नहीं बताएगा कि आपको कौन सा प्लान लेना है, कोई आपके पीछे नहीं पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म प्लान ले लो अपने बेनिफिट के लिए। क्योंकि पहले जियो के एजेंट यही करते थे, खुद का बेनिफिट है भाई, 1 साल का दिला दो तभी हमें अच्छा, हमारी तारीफ होगी जियो में कि ये देखो इसने 1 साल के लिए हम बंदा फंसा लिया। और मैं कह रहा हूं भाई मुझे तो सिम चाहिए केवल 10 दिन के लिए, उसके बाद फेंक दूंगा, मुझे नहीं चाहिए, 28 दिन के लिए चाहिए। तो फिर ये प्रोसेस है, दे दनादन। चलो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कोई क्वेरी है तो नीचे पूछे।